क्या 21वीं सदी में इस तरह का भेदभाव होना चाहिए कि मंदिर में कौन जा सकता है कौन नहीं? बिल्कुल नहीं, इसका कोई सवाल ही नहीं है। किसी खास जाति या पंथ के लोगों को मंदिर में जाने की इजाजत न देना एक अपराध है। यह हमेशा से एक अपराध रहा है और आज भी है। यह इस तरह से इतना बढ़ इसीलिए गया है क्योंकि उन दिनों मंदिर निजी होते थे, अब उन्हें सार्वजनिक कर दिया गया है। लेकिन इन मंदिरों को निजी तरीके से बनाया गया था। मान लीजिए कि किसी परिवार ने इसे बनाया और उन्होंने सिर्फ अपने लोगों को आने की इजाजत दी। उसे बने अब सैकड़ों साल हो गए और अब सब लोग जा रहे हैं, पर उस परिवार के लोग अभी भी यही सोचते हैं कि सिर्फ उनका समुदाय ही इसमें जाए। इसमें भेदभाव कम और अज्ञानता ज्यादा है। कुछ जगहों में सच में भेदभाव हो रहा है, उसे तुरंत खत्म कर देना चाहिए, फौरन। मैंने यही कहा था। देखिए, किसी एक सांसद को कहीं चोट पहुंचाई गई। देश में 540 सांसद हैं, उन सबको यह मुद्दा उठाना चाहिए। उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में जाना चाहिए और कम से कम ऐसे एक मंदिर का पता लगाना चाहिए जहां भेदभाव होता है। वहां उन्हें उस नियम को तोड़ना चाहिए कि सिर्फ ये इंसान जा सकता है या वो इंसान जा सकता है। अगर सभी सांसद ऐसा करते हैं तो संदेश स्पष्ट हो जाएगा कि कानून ये है। ज्यादातर लोग जानते ही नहीं कि कानून है क्या। उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं वही कानून है। लोग इस बारे में अनजान हैं। हाँ। महिलाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? हाल ही में जो शनि शिंगणापुर मंदिर वाला विवाद हुआ और कई महिलाओं को आपका मत जानकर बुरा लगा। मैं जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने ध्यान से पढ़ा ही नहीं। आप कहना क्या चाहते थे? पहली बात तो ये है कि शनि भगवान नहीं है, ये एक ग्रह है। शनि के आसपास आमतौर पर बहुत से तांत्रिक अभ्यास किए जाते हैं। ये काले जादू जैसा है। ये ज्यादातर आदमियों के जाने की जगह भी नहीं है और औरतों के लिए बिल्कुल भी नहीं। ओके। ये जाने के लिए अच्छी जगह नहीं है। किसी तरह बस ये मंदिर प्रसिद्ध हो गए तो उन्होंने एक चौकोर जगह बना दी है जहां जाना मना है, बाकी जगह आप जा सकते हैं। अगर आप वहां जाने की जिद करती हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये भेदभाव है, तो ये भेदभाव नहीं है। लेकिन किसी दूसरे मंदिर में अगर भेदभाव के कारण औरतों को रोका जा रहा है तो इसे तुरंत खत्म कर देना चाहिए। तो ये केवल शनि मंदिरों पर लागू होता है? अभी तक मैं इस मंदिर में नहीं गया। मैंने ये पहले ही कहा था। मैंने ये मंदिर नहीं देखा है तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं शनि मंदिरों के बारे में जानता हूँ जहाँ तांत्रिक गतिविधियां हो रही हैं। ये एक महिला के जाने के लिए अच्छी जगह नहीं है। शबरीमला के बारे में क्या? देखिए, ये मंदिर पहाड़ों के ऊपर है। पुराने जमाने में महिलाओं को पहाड़ी मंदिरों में न जाने की सलाह दी जाती थी। उन्हें वहां न जाने की सलाह देने की एक वजह है। आज बेचारा बाघ एक बिल्ली बन गया, हमें उसे बचाना पड़ रहा है। एक समय था जब बाघ का मतलब था आतंक, और वो इस देश में हजारों की संख्या में थे। हमारा पूरा देश एक घने जंगल की तरह था। पहाड़ी मंदिरों में ऊपर चढ़ना ज्यादातर रात में किया जाता था। अगर लोग वहां जाते हैं तो मांसाहारी जानवर, खासकर बाघ और चीता, वो हमेशा औरत को आदमी की अपेक्षा ज्यादा जल्दी सूंघ लेते हैं। तो उन्हें लगा कि औरतों के लिए रात में पहाड़ पर चढ़ना सुरक्षित नहीं है। ये बहुत पहले होता था। अब औरतों के पास कई तरह के सैनिटरी साधन हैं। उनके पास जूते हैं, पैंट वगैरह हैं, अब वो जा सकती हैं। एक समय था जब उनके लिए उनकी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से वहां जाना ठीक नहीं था। खासकर शबरीमला में आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि? मुझे लगता है कि अब दरवाजे खोलने का वक्त आ गया है, लेकिन उस तरह की भीड़ में ये मुश्किल होगा। हाँ। लेकिन अगर कोई औरत जाना चाहती है तो मुझे नहीं लगता कि हमें उसे रोकना चाहिए। I don't see why we should stop her.